Good morning students. So today in this video we are going to discuss the other topics, that is the filtration, evaporation and the condensation. Now let's start. Now filtration, now this is the process in which the mixture of insoluble solids and liquid are separated by passing through the filtering device. किसी भी filtering device जो कि आपका filter paper हो सकता है या फिर strainer हो सकता है, छलनी जो होती है चाय छानने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है वो भी, उसमें से आप किसी भी मिक्सचर को insoluble solid और liquid, किसी भी इनसोल्यूबल सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को उस फिल्टरिंग डिवाइस में से पास करोगे और जितनी भी आपकी इम्प्योरिटीज़ होगी वो डिवाइस के ऊपर रह जाएगी और जो आपका जो लिक्विड होगा सिर्फ वही पास कर पाएगा उस फिल्टर पेपर से या फिर फिल्टरिंग डिवाइस से, तो उस मेथड को बोलेंगे फिल्ट्रेशन. दिस इज़ कॉल्ड एज दी फिल्ट्रेशन. फॉर एग्जांपल हियर आई विल शो यू कि जैसे कि आपने एक मिक्सचर लिया, मिक्सचर इज़ टेकन ऑफ सैंड एंड वाटर. अब ये इम्प्योर मिक्सचर है, एक कंटेनर में हमने लिया. अब आपने क्या किया, एक और कंटेनर लिया. दिस इज़ द कॉनिकल फ्लास्क. ये जो शेप है फ्लास्क की, कॉनिकल फ्लास्क बोला जाता है इसको. उसके अंदर हमने एक फिल्टरिंग डिवाइस रखा. फिल्टरिंग डिवाइस क्या है हमारा, दैट इज़ द फनल. फनल रखा. आई विल शो यू दिस प्रोसेस अगेन इन द सेपरेट वीडियो लेटर ऑन. फिर आपने जो ये फिल्टरिंग डिवाइस है आपका फनल है, उसके अंदर एक फ़िल्टर पेपर लगाया है. फ़िल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं, जो उसमें होल होते हैं, वो बहुत छोटा होता है साइज़ उसका, जिसमें से कि इम्प्योरिटीज़ पास नहीं कर पाती, सिर्फ लिक्विड पास कर पाता है. अब आप क्या करोगे, ये पूरा आपने एक पूरा आपने अपरेटस को सेट कर लिया पूरे. फिर आप क्या करोगे कि आपने जो वो मिक्सचर था सैंड और वाटर का, उसको ड्रॉप किया, डालना शुरू किया फ़िल्टर पेपर के ऊपर, वो आप उसको डालोगे. फिर आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद, अब क्योंकि फ़िल्टर पेपर के जो अंदर जो पोर्स होते हैं, होल्स बहुत छोटे होंगे, तो उसमें से जो पानी है, जो सैंड होगा वो ऊपर की तरफ पे रह जाएगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी. और सिर्फ जो लिक्विड होगा, क्लियर लिक्विड जो होगा, वाटर होगा, वो ड्रॉप वाइज ड्रॉप, धीरे धीरे एक एक ड्रॉप करके नीचे कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट होता जाएगा. हियर दिस इज़ कॉल्ड एज द फिल्ट्रेशन. दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज द फिल्ट्रेशन. नाउ फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि घर में जो हम चाय जो है, टी जो बनाने के बाद उसको फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्टर आउट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर. जो स्ट्रेनर होता है ना, छलनी जो होती है, उसको हम एक कप के ऊपर रखते हैं और फिर उसमें चाय डालते हैं, तो लीव्स जो होगी, टी लीव्स, वो स्ट्रेनर के ऊपर रह जाती है और सिर्फ जो टी है वो नीचे अलग कंटेनर में या कप में कलेक्ट हो जाती है. दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द फिल्ट्रेशन. एक और एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि आपने जो फ्रूट है, फ्रूट का जो जूस हमें निकालते हैं, तो फ्रूट जूस को फ्रूट के पल्प से अलग करते हैं हम. दैट इज़ ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द फिल्ट्रेशन मेथड. सीड्स, जो आप सीड्स हैं, सीड्स को जो सेपरेट करना होता है जूस में से, छानते हैं हम उसको. जो सीड होंगे, बीज जो रह जाते हैं फ्रूट्स के, वो आपके स्ट्रेनर के ऊपर रह जाएंगे और सिर्फ जूस आपका अलग कलेक्ट हो जाएगा. अब आप देखो कि जो ये फिल्टरिंग, ये जो आपका मेथड था, दैट इज़ कॉल्ड एज दी फिल्ट्रेशन. अब इसमें हमेशा इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल जो होंगे वो फिल्टरिंग डिवाइस के ऊपर रह जाएंगे, फिल्टर पेपर हो चाहे वो, उसके ऊपर रह जाएंगे और सिर्फ लिक्विड ही नीचे फिल्टर कर पाएगा, पास ऑन कर पाएगा. नेक्स्ट है आपका इवेपोरेशन. नाउ इन दिस इवेपोरेशन, नाउ ये जो इवेपोरेशन का मेथड है, ये आपका सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ का है. मतलब कि वो इम्प्योरिटीज़ जो पानी में पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाएंगी, अलग से नहीं दिखाई देंगी, तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें जो मेथड यूज़ करना है, दैट इज़ द इवेपोरेशन. नाउ इन दिस मेथड इट इज़ द मेथड टू सेपरेट आउट द लिक्विड. कोई भी लिक्विड है दैट विल बी कन्वर्टेड और चेंजेस इनटू द वाटर वेपर और द गैस. जो लिक्विड होगा वो वाटर वेपर या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ऑन हीटिंग और ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर या फिर लिक्विड को गर्म करने पे, तो उस मेथड को बोलेंगे इवेपोरेशन. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द लिक्विड इनटू द गैस ऑन हीटिंग, दिस इज़ कॉल्ड एज द इवेपोरेशन. अब जो ये मेथड है इवेपोरेशन का, इसमें आप देखो कि जो सॉल्युबल, मैंने बता दी, सॉल्युबल सॉलिड होना चाहिए, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये. अब फॉर एग्जांपल, जो हमारा जितना भी कॉमन सॉल्ट और वाटर जो है, कॉमन सॉल्ट हम ऑब्टेन करते हैं, जो सॉल्ट है वो सी वाटर से सेपरेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द इवेपोरेशन. इवेपोरेशन के मेथड से ही हम कॉमन सॉल्ट को सी वाटर से सेपरेट कर पाते हैं. उसमें क्या होता है कि आपने जो सी वाटर है, एक पिट बना ली जाती है, अलग से गड्ढा बना लिया जाता है और उसमें सी वाटर को कलेक्ट कर देते हैं. अब सन की लाइट की वजह से, सन की हीट की वजह से जो वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होने लगता है, जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होने लगता है, उड़ जाता है और सिर्फ नीचे गैस में चेंज हो जाता है. और जो नीचे जो सॉलिड पार्टिकल रह जाता है, दैट इज़ द सॉल्ट. सॉल्ट नीचे उस पिट के अंदर इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट होता रहता है.
इस तरह से आप सी वाटर में से सॉल्ट को बाहर निकाल पाते हो। अब जो ये कॉमन सॉल्ट है इसको फिर हम यूज़ करते हैं, आपकी जो कॉमन सॉल्ट जो टेबल सॉल्ट है उसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। अब जो हीटिंग जो है, जितना आप हीट करोगे, जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उतना ही इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा। जितना ज़्यादा हीट बढ़ेगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। नेक्स्ट है आपका दैट इज़ दी कंडेंसेशन। नाउ कंडेंसेशन मैंने आपको बताया कि जो अभी फिल्टर इवेपोरेशन था उसी की तरह कंडेंसेशन उसका रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है। नाउ इन दिस मेथड द गैस और द वाटर वेपर दे कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड और दी वाटर ऑन कूलिंग। अब टेम्परेचर कम करने पे, टेम्परेचर आप कम करोगे, डिक्रीज़ करोगे, तो जितना भी आपका गैस के जो वाटर वेपर है या फिर गैस जो है, गैस जो पार्टिकल्स हैं वो दोबारा से लिक्विड में या फिर पानी में दोबारा चेंज हो जाएंगे ऑन कूलिंग, कूलिंग करने पे, टेम्परेचर को कम करने पर। इसमें आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल जैसे भी हम कोई ठंडे पानी की बॉटल फ्रिज से बाहर निकालते हैं, रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के टेबल पे आप रखोगे तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद जो बॉटल है उसके ऊपर छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दी कंडेंसेशन। वो कंडेंसेशन की वजह से होता है क्योंकि जितने भी एटमॉस्फेयर में, एयर में पानी के वाटर वेपर्स जो होते हैं, वाटर वेपर और जो गैस फॉर्म में जो आपके वाटर वेपर पार्टिकल्स हैं पानी के, वो सारे के सारे जब उस ठंडी बॉटल के कांटेक्ट में आते हैं, उसकी सरफेस पे आके कांटेक्ट में आते हैं, तो वाटर वेपर्स और जो गैस है वो ठंडे टेम्परेचर की वजह से दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट की तरह नज़र आते हैं और कलेक्ट हो जाते हैं पानी की बॉटल पे। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन। तो ये थे आपके मेथड कंडेंसेशन और इवेपोरेशन का। तो ये वीडियो में हमने ये तीनों टॉपिक कवर अप कर लिए। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर। सो टिल देन go through the video and read the chapter carefully. You can ask anything if you have any doubt. So thank you.